वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो इलाज भीमसेना को करना पड़ेगा। 90% संविधान बदला जा चुका है, इसीलिए तो संविधान की रक्षा के लिए हम संविधान संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं लेके आओ कानून और सरकार को लाना पड़ेगा। उनको तो मलाई पूरी मिल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें और आपको है, दिक्कत और सबको है, और पब्लिक को दिक्कत है। दलितों को क्यों है? दलित ही क्यों संविधान की बात करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये जो गुलामी का दौर कई हजारों साल पुराना है ना, अब ये लोग निखर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं, आर्मी पे कब्जा कर रहे हैं, सेना पे कब्जा कर रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। ये अधिकार खत्म हो जाएंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब ये इतने सारे कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, जब इतने सारे कानून ये बना रहे हैं, संसद में पास कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, लगते हाथ एक कानून और बना दें। संविधान सुरक्षा बिल संसद में पास करें, उसको संविधान संरक्षण अधिनियम बनाए, ताकि ना तो कोई संविधान बदलने की मांग कर पाए और ना ही संविधान को छेड़खानी कर पाए। संविधान की सुरक्षा का अधिनियम होगा तो संविधान सुरक्षित हो जाएगा ना। सुधर जाओ, वरना सुधार देंगे और वही हाल कर देंगे सरकार को, वही हाल कर देंगे जो बकरे का किया जाता है। सुधर जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर संविधान को छेड़ने की कोशिश की तो फिर हमें अपनी वाली पे आना पड़ेगा। और हमारी डिमांड ये है कि जब ये इतने सारे कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, जब इतने सारे कानून ये बना रहे हैं, संसद में पास कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, लगते हाथ एक कानून और बना दें। संविधान सुरक्षा बिल संसद में पास करें, उसको संविधान संरक्षण अधिनियम बनाए, ताकि ना तो कोई संविधान बदलने की मांग कर पाए और ना ही संविधान को छेड़खानी कर पाए। संविधान की सुरक्षा का अधिनियम होगा तो संविधान सुरक्षित हो जाएगा ना। और अगर ये लोग हमारी डिमांड को नहीं मानते हैं तो पूरे देश भर में संविधान बचाओ मशाल यात्रा का आयोजन किया जाएगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो बड़ा सम्मान करते हैं संविधान का, वो उनका दिखावा है। मुख में राम और बगल में छुरा, ये है मोदी जी। गोधरा कांड कोई नहीं भूलेगा, गुजरात के दंगे कोई नहीं भूल सकता, 15 लाख कौन भूल जाएगा। जुमला फेंका था, बेरोजगारों को पकौड़े तलने की बात कही थी। उनके गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जी मोदी जी तो जुमला फेंकते हैं। वो जो कहते हैं वो सच्चाई नहीं होती, वो कहीं सम्मान नहीं करते, वो अंदर से जूते मारते हैं संविधान को भी, बाबा साहब को भी। वो तो कहते हैं संविधान की बदौलत ही एक बर्तन मांजने वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बना देश का। कहने को तो मैं भी कह देता हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, मान लोगे? मैं भी कह दूं। तो विश्वास नहीं मोदी जी पे? मोदी जी जैसे जुमलेबाज आप समझते हो कि आज तक नहीं हुए इस देश में। और तानाशाह हैं ये बहुत बड़े, और तानाशाह का इलाज क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। और सलाहकार के बयान से पार्टी ने और सरकार ने अपने को अलग कर लिया कि हमारा बयान नहीं है ये। मेरे सलाहकार है, मेरी इजाजत के बिना कोई बयान कैसे पब्लिश करवा देंगे? मोदी जी के सलाहकार कैसे पब्लिश करवा रहे हैं अपने बयान? दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी बीजेपी काली है, पूरा मोदी काला है। हुआ था ये आर्टिकल जो लिखा गया। देखो सरकार ही इन्वॉल्व है, सरकारी मुखिया है। जब सरकार मुखिया है तो सरकार की शायद से ही होगा, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इनके तो सांसद पहले भी कहते रहे कि हम संविधान बदलने। अनंत कुमार हेगड़े ने बोला था संविधान बदलने आए। तो दिक्कत क्या है इनको संविधान से? इनको दिक्कत संविधान से है क्योंकि संविधान में राइट्स हैं। वो किसके राइट हैं? आपके मेरे राइट हैं, माइनॉरिटी के राइट हैं, SC ST OBC आदिवासियों के महिलाओं के राइट्स हैं। तो राइट तो इनको भी मिले हुए हैं उसमें। इनको संकुचित राइट मिले हैं। इनके राइट्स पे जो है ना इनको डर लगता है। एक्चुअली इनको राइट पूरे मिले, मान लें इस बात को, समानता है। अगर इनको राइट पूरे मिले, लेकिन ये नहीं चाहते SC ST माइनॉरिटी OBC को राइट मिले, महिलाओं को राइट मिले, ये नहीं चाहते। पर आप कह रहे हैं हम संविधान नहीं बदलने देंगे, सेंगोल स्थापित कर दिया गया है नई संसद में, तो धीरे धीरे काम तो चल ही रहा। तमाम 90% संविधान बदला जा चुका है, इसीलिए तो संविधान की रक्षा के लिए हम संविधान संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं लेके आओ कानून और सरकार को लाना पड़ेगा। क्या लगता है लाएंगे सरकार कानून? देखो प्यार से, वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो इलाज भीमसेना को करना पड़ेगा। आपके नेता तो है ना, देखिए सदन में, वो तो नहीं आवाज उठा रहे, उन्हें तो नहीं लग रहा संविधान खतरे में। रिजर्व सीट से जीतने वाले मनुवादी पार्टियों के टिकटों पे नेता नहीं कहलाते। उनके गिलास में, सॉरी, उनके जेब में गिलास होता है, पानी पीने का कप होता है, चाय पीने का अलग लेके जाते हैं अपना। वो अपने कपों में, गिलासों में इनको चाय पानी भी नहीं देते, अपनी जेब में डाले रखते हैं। वो सांसद मंत्री हैं, जो सांसद मंत्री हैं, उनकी पोल खोल रहा हूँ आज मैं, पूरी पोल खोल रहा हूँ आज। वो है गुलाम। तो संविधान बदला जाएगा फिर कैसे जाएंगे? उनको ये समझ में नहीं आ रहा। देखो संविधान, लेकिन उनको तो मलाई पूरी मिल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें और आपको है, दिक्कत और सबको है, और पब्लिक को दिक्कत है। दलितों को ही क्यों है? दलित ही क्यों संविधान की बात करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये जो गुलामी का दौर कई हजारों साल पुराना है ना, अब ये लोग निखर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं, आर्मी पे कब्जा कर रहे हैं, सेना पे कब्जा कर रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। ये अधिकार खत्म हो जाएंगे।
इसलिए चिंता है। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चों ने अपनी कुर्बानी दे दी, तो सीधी सी बात है कि दलितों को चिंता है। अभी महिला आरक्षण बिल आया, पास हुआ है, कितनी वाहवाही हो रही है मोदी जी की, देखिए। देखिए महिला जो ये बिल है ये बेशक पास हो गया हो, लेकिन अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। हो गए हैं। और चलो हो भी गए हैं, मेरे ध्यान में नहीं आया, आपने बताया। अगर हो गए हैं तो वो भी आधा अधूरा काम है और वो चुनाव के लिए दिखावा, ये भी एक जुमला है और कुछ नहीं है। कह रहे हैं पिछड़ों का इसमें अधिकार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पिछड़े तो सड़क पर नहीं आए ना, विरोध कर रहे वो। देखिए विरोध हम कर रहे हैं, हमें अपने कंधों पर भरोसा है। दलित कब तक लड़ाई लड़ेंगे पिछड़ों की? जब तक सत्ता ना मिल जाए तब तक लड़ेंगे। सत्ता पे कब्जा करेंगे, मोदी को हटाएंगे, हम आएंगे। तो आओगे कैसे? अकेले कैसे जाओगे? 15-20%? कोई बात नहीं, 15-20% का 85% है, एक होने की बात है। वही तो कह रहे हैं ना सर, पिछड़े तो है ही नहीं ना आपके साथ, तो बताइए। कोई बात नहीं, सतपाल तंवर वन मैन आर्मी सबको गैर ले लेगा। अच्छा, ओ कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहोगे वैसे पिछड़ों? मैं कहना चाहता हूँ, भाई पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं, SC ST है, माइनॉरिटी है, महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं सारे एक हो जाओ। वक्त आ गया है, नहीं तो मोदी जो है वो सबको लाइन में लगाएगा और लाइन में लगा करके सबका इलाज करेगा। वो अंधे कुएं में धकेलने वाली बात है। तो इसलिए सब एक हो जाओ, अपने साथ आओ, हम जो है सबको बराबर के अधिकार अब दिलवाएंगे। इंडिया का नाम भी चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है इंडिया, ऐसा भारत। बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, ये राज्यों का संघ होगा। ये उसका उल्लंघन है। संविधान की प्रस्तावना भी इन्होंने संसद में बदली, बिना संशोधन के बदली। सांसदों में कहा, हल्ला मचाया वहां पर। कह रहे हैं वो पुराने संविधान छप गए हैं। पुराने संविधान छप गए हैं मतलब? वो जो सब घटे हुए थे 70 से पहले के, वो वाले संविधान छप गए थे। देखो वो छप गए गलती से नहीं, वो आपका और हमारा टेस्ट लेते हैं इंजेक्शन लगा लगा के, अच्छा। इनमें कितनी पावर है। और जब हम आवाज नहीं उठाते तो फिर ये एक के बाद एक और कांड करते चले जाते हैं। तो कमजोर तो हो रहे हैं ना आप लोग, देखे राजनीति से तो बहुत कमजोर हो रहे हैं। कमजोरी से ही तो ताकत आती है। जब तक कमजोर नहीं होंगे तो इच्छा कैसे बढ़ेगी, कब मजबूत होगी। इंडिया गठबंधन बना है, उसमें आप लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है? आप नहीं, हमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हाँ। चाहे पार्टी कोई भी हो का मतलब कोई भी हो, बीजेपी RSS को छोड़ के जो दलितों के हित की बात करेगा, भीमसेना उसका साथ देगी। कांग्रेस कर रही है आजकल? नहीं कर रही ना अभी। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि मंदिरों में दलित भी पुजारी बनने चाहिए। वो भी जुमलेबाज के ही साथी हैं। अभी दानिश अली को संसद में गाली दी गई है, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत गलत है। देख लीजिए सोच क्या है। बंदा कहता है संसद भवन में सीधे तौर पे कहता है, संसद भवन में सीधे तौर पर करने कह रहा है कि ये आतंकवादी है, और कह रहा है ये मुल्ला आतंकवादी है। मतलब तुम मुल्लों को आतंकवादी बना रहे हो, दलितों को आतंकवादी बना रहे हो, तुम बड़े देशभक्त हो। संसद भवन में बैठ के बोल रहे थे, या पब्लिक में बोल के बैठते, बैठ के बोलते, मेरे ख्याल से उनके सर पे बाल भी ना होते। जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो उसी के सांसद थे वो, देखिए। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जो बहुजन हित की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, नहीं करते हम किसी पार्टी को। 2024 की क्या रणनीति आप लोगों की? 2024 से पहले हम पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाने वाले हैं। जो पार्टी हमारे साथ आएगी हम उसका साथ देंगे। संविधान बचाओ मसाल यात्रा संविधान दिवस से स्टार्ट हो रही है, अभी घोषणा कर देंगे हम उसकी।